अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आपने मटर और अंडों की बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी, खाई भी होंगी, मगर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और यमी भी है। तो चलें फिर इस स्पेशल रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। आप अंडों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इनको साइड पर रख देंगे और एक जूसर जग लेंगे। इसके अंदर हाफ कप के करीब मटर शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं ग्रीन प्याज शामिल कर रही हूँ। ग्रीन प्याज का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब साथ ही यहाँ शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत और साथ ही एक टुकड़ा हम अदरक का शामिल करेंगे और एक दरमियाने साइज़ की हम टमाटर शामिल करेंगे। अब हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये सही से ग्राइंड हो सके और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अब कवर कर देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है और ये कंडीशन आप देख लें, बस यही कंडीशन चाहिए। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। अब इस अमेज़े को हम अंडों में शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होने लगी है। आपने कोई पर स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ठीक है। चले अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो पैन में जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसके बाद हम बीच में अंडे का मेज़ा जो है हमने रेडी किया वो शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आपने कोई स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आप सिंपल एग फ्राई करते हैं ना, इस तरीके से आपने एग को फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मैंने एग को कुक कर लिया है। अब हम इनको साइड पर रख देंगे और एक बर्तन में डाल देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हाफ कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हाफ टी स्पून के करीब राई दाना शामिल करेंगे और मसाले आप शामिल करते हैं। हाफ टी स्पून के करीब नमक, 1 चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें, 1 चम्मच के करीब हमने जीरा ऐड करना है, 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया ऐड करना है और हाफ टी स्पून के करीब आप ऐड कर देंगे सौंफ। अब अच्छे से इन सारे मसालों को आपने फ्राई करना है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। साथ ही यहाँ पर 1 कटोरी के करीब हम शामिल करेंगे प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है आपने। अब प्याज़ों को आपने छोटे होने तक कुक करना है। फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है। तो बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी, यकीनन आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी। साथ ही देखिए मैंने ग्रीन प्याज शामिल किए हैं। ग्रीन प्याज और ग्रीन लहसुन हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है जो हमने बीच में मसाले ऐड किए हैं। इसको अपनी लाइट छोटे होने तक कुक करना है। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर ऐड किए हैं। अब इनको अपने ना लाइट छोटे होने तक कुक करना है और जहाँ पर आपको लगे कि मसाला जल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब मटर ऐड किए हैं। अब मटरों को अच्छे से आपने फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। तो ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। तो आलू जो है ना वो मैंने पहले बॉईल कर लिए हैं। अगर आपने बॉईल नहीं किए हुए तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे काट कर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से बॉईल किए हुए तो मैंने यही ऐड कर दिए हैं ताकि रेसिपी जल्दी जल्दी बन जाए। अब बस आपने 1 मिनट के लिए ना इनको मसालों के अंदर ना फ्राई करना है इन आलूओं को, ताकि ना इन आलूओं के अंदर मसालों का जो है ना टेस्ट वो चला जाए। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर ना आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें। अब कवर कर देंगे हम और फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। बस अब इस पॉइंट पर हमने जो अंडे फ्राई किए हैं वो ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने आज से पहले इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दी। आपका बेहद शुक्रिया। अब हल्का सा मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद ना हम दम पर दे देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब कवर करके रख देते हैं। देखिए माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखा आपने कितनी सिंपल सी ये रेसिपी है। घर में कुछ ना हो तो सिर्फ आलू अंडे की स्पेशल सी रेसिपी बनाइएगा। अपने मेहमानों को चपाती हो जाए नान के साथ ज़रूर ट्राई करवाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फ्रीज को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।